स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएं, बोलिए। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी। पहली बार माइक ले रही हूँ, कोई अपराध हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी, मैं आपके शिष्य हूँ। 3 साल पहले मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है। तो मेरा प्रश्न ये था कि अभी 31 मई को मेरी मम्मी शांत हो गई थी। तो मुझे ये पूछना था कि मतलब शांत होने के 2 घंटे पहले मैंने उनसे राम राम बुलवाया था। तो गुरुजी, मतलब उनकी दुर्गति तो नहीं हुई होगी? ना ना, भगवान का नाम बोल करके जो अपने प्राण त्यागते हैं उनकी सदगति होती है। और गुरुजी, मतलब जैसे मम्मी मेरी जिस टाइम श्वास छोड़ने वाली थी तो मैं तुरंत उनको राधा राधा मतलब बोलने के लिए बोल रही थी, तो वो बोल तो नहीं पाई थी, लेकिन मतलब मैं उनसे उनके कानों में वो आवाज़ जा रही थी, राधा राधा। मैं बोल रही थी कि मम्मी राधा राधा बोलो, तो वो सुन रही थी। और गुरुजी, मैंने उनको तुलसी की माला भी पहना दिया था उनको। तो ठीक है। तो गुरुजी, उनकी अधोगति तो नहीं हुई ना होगी? ना। और गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि आपसे जो मैंने मंत्र लिया हुआ है तो वो तो मैं जपती हूँ, पर गुरुजी मतलब जैसे आप चलते फिरते जैसे काउंटर से हम राधा नाम जाप कर सकते हैं क्या? क्योंकि ध्यान थोड़ा राधा नाम में ज़्यादा जाता है, मन ज़्यादा लगता है। और आपसे जो दीक्षा ली है वो भी हम करते हैं सुबह। हाँ, तो माला जाप तो आपके मंत्र से ही करते हैं। भाई, जो मंत्र आप लिए हैं और वो और राधा नाम कोई अलग अलग थोड़ी है। नहीं, श्रीमन नारायण में जो श्री शब्द आया है जी वो राधा का ही किसके है। लिए है? श्री जी मतलब राधा। राधा जी। तो गुरुजी, मतलब आपसे कंफर्म करना था, ऐसा ना हो कि मैं मन से करो और गुरु अपराध लग जाए। राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण, ये 3 एक ही है ना, में कभी भेद नहीं मानना चाहिए। जी धन्यवाद। गुरुजी, मुझे एक बात और बोलना था कि मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है गुरुजी। हम लोग अंडा वगैरह खाते थे, पर आपकी कथा जब से हमने सुना है सब कुछ छोड़ दिया गुरुजी, कुछ खाते पीते अच्छा नहीं। है, अच्छा। और हमारे भगवान आपको मतलब सुखी रखे। गुरुजी, आशीर्वाद दे दीजिए मेरी बेटी को। खुश रहिए बेटा। हर हर महादेव मन जी। मैं बहुत आपके सेवा से खुश हूँ और मैं सेवा को ही भगवान मानती हूँ। जी जी। और मैं हमारे घर में कुछ भी नहीं है, न जुआ है, न मांसाहार है, न कोई परहेज। मैं मेरे बहुत खुश हूँ मेरे पति से भी, और मेरी माँ है। खुश रहिए, सुखी रहिए। जय श्रीमन महाराज जी। जय श्री नारायण। कैसे हैं आप? अच्छी है। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न है कि किसी के मन में अगर भक्ति भाव जगाना हो तो उसके लिए क्या किया जाए? जैसे हमारा कहना है कि सत्संग कराइए। जो व्यक्ति सत्संग करता है वो व्यक्ति अपने आप भक्ति भाव में डूब जाता है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता वो कोरा है, कोरे कागज की तरह है। जो सत्संग करने लग जाता है उसके कोरे कागज में भक्ति लिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसे महाराज जी, हमें भक्ति करना अच्छा, मतलब हमारा मन ही वही है, उसके साथ सब कुछ सही चलता है। और हम सोचते हैं कि हमारे पति जी हैं और हमारे बच्चे हैं, बाकी हमारा सारा परिवार, बाकी सारे लोग ही भक्ति भाव से जुड़े रहें। अच्छा है, आप सबको सत्संग कराइए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे महाराज जी। ओम नमो ब्रह्मंड देवाय गोब्रह्मंड हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आप विप्र देवता हैं, आपके चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। अब हमेशा सा ये रहा है अपने भारत के अंदर कि हमेशा से ज़्यादा तरफ अपने ही गद्दार निकले हैं भारत में, तभी ये देश गुलाम हुआ है। क्योंकि कहते हैं भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही है। पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद्र गद्दारी ना करता तो सपने में भी गौरी साहबुद्दीन कदम यहाँ ना धरता। और सोमनाथ पर अगर पुजारी दिख रहा था कायरता ना, तो गजनी का महमूद खजाना यहाँ के धन से भरता ना। और ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, मीडिया वाले ईसाइयों की तादाद बढ़ाई बेहुदा प्रचारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, और भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। सही, बहुत सुंदर। और मैंने आपको और थोड़ी सी रील्स मैंने देखी है कि आपके पुतले जलाए जा रहे हैं। वो क्या उसको बोलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। हाँ, लिव इन रिलेशनशिप। जी, हमें तो बोलना भी नहीं आ रहा है। तो उनके लिए कहना है, ये भारत संस्कृति से हट करके जो विदेश संस्कृति अपना रही हैं, तो उनसे कहना है कि इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, इंसान के कंधों पर इंसान जा रहा है, और कफन में लिपटा हुआ कुछ अरमान जा रहा है।
और जिनको सुकून ना मिला इस भारत की संस्कृतियों से, वो सुकून की तलाश में शमशान जा रहा है। वाह, जिनको सुकून यहाँ नहीं मिल पाया, इस भारत की पवित्र भूमि पे नहीं मिल पाया, वो कहीं सुकून ढूंढे नहीं मिलेगा। सही है। ये भारत की पवित्र भूमि है, ये भारत की ऐसी पवित्र भूमि है, जितने भी देवता हुए, जितने भी देवी यहीं प्रकट हुए, यहीं पे जन्म लिए। और लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश सही की है। संस्कृति अपनाना सोच रहे पश्चिमी हैं। देश जो हैं, अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, वो सब भारतीय परंपरा को अपना रहे हैं और अपने लोग वहाँ की परंपराओं को अपनाने लग गए। जी, और मर्यादा में रहना सीखो, और फिर आने वाला समय ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े कि उस समय हम महाराज जी की बात मान जाते, प्रेमानंद जी महाराज जी की बात मान जाते, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की बात मान जाते, तो आज हमको पछताना ना पड़ता। तो आज समझ जाओ, अभी मौका है, फिर बाद में कोई नहीं समझाएगा। और हम आप जनता से कहना चाहते हैं कि अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, अगर जो कोई महाराज जी का विरोध करता है, सत्य बात पे विरोध करता है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर जो महाराज जी के पुतले फूंकता है, तो हम कह रहे हैं यहाँ खुले मंच से हम उसके पुतले फूंकेंगे, खोल के फूंकेंगे, खोल के। अगर जो हमारे महाराज जी का कोई पुतला फूंकेगा, हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, उनको उनका काम करने दो। हमारे कोई गुरु भाई नहीं है, कोई इनसे संपर्क नहीं है, कोई सही है, संपर्क, पर आप जैसे शुभ चिंतक हैं, इसके लिए कोई धन्यवाद। संपर्क नहीं। पर जो बात सत्य है और उसको झुटलाया जाए, ये हमसे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हुई। सही है, सही। आज से नहीं, हम 3 दिन से लगातार यहाँ आ रहे हैं प्रश्नोत्तरी में कि हमको प्रश्न पूछने का और बोलने का अवसर मिल जाए। 3 दिन से बराबर दौड़ रहे हैं। हमारा सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कार्यक्रम चलता है, और वहाँ से आकर के फिर मैं राधा फ्लोरेंस से यहाँ तक आता हूँ दौड़ के, रोज 3 दिन से प्रयास कर रहा हूँ। आज मौका मिला है बोलने का। सुंदर। तो आशा है कि सत्य का साथ दें और झूठ का विरोध करें। और महाराज जी का और एक बात ध्यान दीजिए, मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं खुद एक ब्राह्मण हूँ, और मैं ये स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि यहाँ पे मैं कार्यक्रम करता नहीं हूँ, तो हमारे साथ कई मित्र रहते हैं ब्राह्मण, वो बताते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ का दान मैंने कई जगह देखा है, पूर्णतः ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिलती है। यजमान से 11,000 ले लिए जाते हैं, ब्राह्मण को 4,000 में निपटा दिया जाता है। यहाँ का नियम मैंने देखा है कि अगर जो यजमान से 11,000 लिए जाते हैं, तो ब्राह्मण की चकाचक सेवा की जाती है। बादाम लो, काजू लो, किशमिश लो, पिस्ता लो, खाओ खाओ घर ले जाओ, ठीक है, खाओ खाओ घर ले जाओ, पूर्ण दक्षिणा मिलती है, ठीक है। तो खूब चकाचक दान करो, महाराज जी का सहयोग करो, यही आप लोगों से कहना। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए महाराज जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं भारत के बाहर रहता हूँ, विदेश में। वहाँ पे बहुत से जो जीवित गौ माता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, कंपनी वाले उनको प्रताड़ित करते हैं, तो इसलिए दूध इत्यादि का सेवन करना बंद कर दिया है। लेकिन कौन से देश में रहते हैं आप? अमेरिका में। अमेरिका। हाँ। तो गाय को कैसे प्रताड़ित करते हैं? मतलब कंपनी वाले थोड़ा इंजेक्शन मार के उनको गौशाला में ज़्यादातर। वैसे भी अमेरिका में गाय नहीं है, हाँ। वो जर्सी है। जो गाय आप जिन्हें कह रहे हैं ना, गाय की पहचान मैं आपको बताऊं, जिस गाय के सिर के पीछे हिस्से पे उठा हुआ हिस्सा हो, हाँ, देसी और गाय। यहाँ गाय वो के गिर गाय नीचे ये झूला झालर हो, वो गाय देशी भारतीय गाय वो होती है। भारत में भी गायों की कई प्रजातियां हैं, पर ये देशी गाय बोली जाती है। तो ये होना अनिवार्य है, ये और पीछे उठा हुआ हिस्सा सिर के पीछे। यदि अब जैसे वहाँ अमेरिका में जितनी गाय हैं, वहाँ ये नहीं है, वो गाय नहीं है, वो क्या है? जर्सी। जर्सी। इसलिए वहाँ की गाय को चारा के संग मांस खिलाया जाता है और वो खा लेती है। हमारी देसी गाय कभी मांस नहीं खा सकती। तो वही पूछना था कि अगर दूध पी भी लिया जाए तो पाप क्या हम पे पड़ेगा? देखो, यदि हम डॉक्टरों की भाषा में बात करें तो जर्सी गाय का दूध हमारे लिए हितकर है ही नहीं। दूध की यदि बात कही गई है, जहाँ जहाँ दूध बात आई, दूध दही की बात आई, घी की बात आई, वहाँ वहाँ केवल शुद्ध देसी गाय का दूध। नहीं है गाय तो भैंस होनी चाहिए। ठीक है। भैंस का दूध फिर भी ठीक है, बकरी का दूध फिर भी सही है। बकरी का दूध अच्छा है, भैंस का दूध अच्छा है, गाय का दूध तो अमृत है। रही जर्सी, तो जर्सी का दूध है ही नहीं, उसे विज्ञान ने ही अपनी कसौटी में खरा नहीं परखा। आप टेस्ट करा लीजिए उसके, तो दूध का जो गुणवत्ता दूध में होनी चाहिए, देसी गाय की जो गुणवत्ता है, वो उसके दूध में नहीं आती। ठीक। एक आखिरी प्रश्न है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था दिल्ली में कुत्तों को हटा के
साइड में डाल दिया जाए रास्ते के कुत्तों को। तो हमारे देश में तो हम लोग कुत्तों की बहुत पूजा करते हैं, उनको पालते हैं, तो उसके बारे में आपका कुछ है विचार? तो इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुत्तों को कहाँ डाल दो? मतलब जो रास्ते के कुत्ते हैं, हाँ। लावारिस, उनको बोला है कि एक एरिया में डाल दो, सबको जमा करके उठा करके, हाँ। और वहाँ पे फिर उनकी खातिरदारी होगी नहीं होगी, पता नहीं कौन देखता है या नहीं देखता है, उसका कुछ ये नहीं है। तो बहुत लोगों को बुरा लगा है कि हमारे जो कुत्ते साथ में रहते थे उनको अभी मतलब बुरी अवस्था में रखा जाएगा, ऐसा जो डर है मन जो में। घर में कुत्ते पालते थे उनको भी? नहीं, सिर्फ जो रास्ते के कुत्ते थे, सड़क वाले। या सड़क के कुत्ते, हाँ। घर पालतू कुत्तों का नियम नहीं है। सड़क अभी रिसेंटली ऑर्डर आया है 1-2 महीने पहले। सरकार ने शायद इस दृष्टिकोण से किया हो, वो सब नियम कोटने के कहीं लोगों को परेशान करते होंगे कुत्ते। हाँ, तो दोनों दृष्टिकोण है। कुत्तों को देखो, गलियों में ना घूमेंगे कुत्ते तो कहाँ जाएंगे, पहला तो सही ये बात है। है, हाँ। दूसरा ये है कि कुत्ते यदि लोगों को काटने लग जाएं, बच्चों की जान लेने लग जाएं, तो वो एक प्रकार से खतरा भी है। इसलिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनकी देख रेख यदि कोई करे ठीक तरीके से, क्योंकि कुत्ता भी हम प्राणियों के साथ वर्षों से रहे हैं। इसलिए हम सनातनी लोग पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते चले आए हैं। अब लोगों ने कुत्ते वाली रोटी कुत्ते को देनी बंद कर दी, तो कुत्ते आदमियों को काटने लग गए। यदि उसका अधिकार, उसकी रोटी उसको दी जाती, पेट भरता, तो कोई किसी को क्यों परेशान करता? सही बात। तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से ना पीछे हट गए। इसलिए संकट सब पे आया। इंसान भी संकट में है, कुत्ते भी संकट में है, जंगल में हाथी भी संकट में है, शेर भी संकट में है। हाँ। केवल गली के कुत्ते नहीं, जंगल खत्म हो जाने से हर जंगली जीव संकट में है। अभी मैं एक दिन पढ़ रहा था एक जगह कि वाइट कलर का गैंडा होता है, हाँ। होता है, वो एक गैंडा बचा था, तो एक गैंडा बचा था, वो भी मर गया। अब पूरी दुनिया में, पूरी धरती में वाइट गैंडा नहीं रहा, प्रजाति लुप्त हो गई। जबकि वाइट गैंडा करोड़ों वर्षों से जंगल में रहते आए हैं, लेकिन इंसान के प्रदूषण ने, इंसान के रख रखाव ने, मतलब बहुत सारे जीव जंतु हैं जो खत्म हो चुके हैं। पता है आपको ये बात? हाँ, उनकी स्पीशीज मर रही है। बहुत सारे जीव जंतु इस धरती से विलुप्त होते जा रहे हैं। किसके कारण? मनुष्य के। मनुष्य, एक मनुष्य ने जो करोड़ों वर्षों की संरचना थी ईश्वर की, और वो सरवाइव करते आए, चले आए पीढ़ी दर पीढ़ी, पर अब उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसे ही है कि आने वाले युग में, आने वाले समय में ना गाय कहीं दिखेगी, केवल फोटो दिखेगी, ना कुत्ता कहीं दिखेगा। हम वहाँ गए थे बहुत पहले, भारत का ही, वहाँ कुत्ते नहीं थे, चाइना से लगा हुआ है वो। अभी हमें टिबेट है, नेपाल या टिबेट होगा, भारत की नागालैंड। हाँ हाँ, नागालैंड। हाँ, वहाँ पे सौदा होता है, ऐसा सुना है, कुत्तों के मांस तो का। वहाँ पे कुत्ते नहीं दिखे हमें गलियों में। हाँ। क्यों? क्योंकि चाइना में ना कुत्ते खाए जाते हैं। हाँ। तो कुत्ते खा गए, इसलिए आने वाले टाइम पे अब देखो कुत्ते खाने लग गए लोग। मुर्गा, मछली, बकरा, बकरी तो खाते ही थे, अब कुत्ते खाने लग गए। सुना है कि सांप खाने लग गए लोग, है ना? आने वाले टाइम पे आप सुनेंगे कि लोग मनुष्य खाने लग गए। हाँ। आदमी का मांस। ये डर लगा रहता है मन में। किसी, आपको पता है, आप तो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे, बताइए दुनिया में ऐसा कहीं है कि आदमी को खाया जाए? सुना आपने? बिल्कुल नहीं। नहीं, मैंने कहीं सुना था कि लोगों को भी लोग खाने लग गए हैं। अब जो मांसाहारी हैं उनको कोई आदमी का मांस ही परोस के दे दिया जाए तो वो कैसे पहचानेंगे कि आदमी है कि बकरा बकरी है? तो आने वाले टाइम पे इंसान इंसान को खाएगा। अब आदमी अपनी संस्कृति को भूलता चला जा रहा है, गलत रास्ते पे चला जा रहा है, तो सब होगा ही सब। तो ये पशुओं का संदेश है। जैसे कल मैं बांके बिहारी गया था तो मेरा चश्मा ले लिया, फिर मैंने बंदर को फ्रूटी दी, फिर उन्होंने फेंक दिया वापस। हाँ, तो अब ये वो भी बेचारे क्या करें, भूखे हैं। हाँ। लोग ईमानदारी से नहीं देते तो वो चश्मा लेके, उनको पता है ऐसे तो दोगे, सोचिए उनको भी पता चल गया। अब कुत्ता क्या ले जाए, तो बेचारे कुत्ते को रोटी देते उसकी वाली, तो आज उस पर ये संकट ना आता। सही बात है। ठीक, प्रणाम जी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे राधे। दास का कोट कोट प्रणाम आपको। जी।
महाराज जी, मैं 1 महीने से बहुत व्यथित हूँ। क्यों? मैं कानपुर में था और ये जो चल रहा है 1 महीने से मैं सुन रहा था, देख रहा था, आना चाहता था मगर बीमार था। मैं ये कहना चाहता हूँ, और हमारे गुरुदेव भगवान हैं शिवानंद महाराज स्वामी 1008, वो भी कहते हैं कि महाराज जी से कह दो चिंता की ज़रूरत नहीं है इतना स्पष्टीकरण देने का। ये जो चैनल आपका विरोध कर रहे हैं, ये खुद ही आपके माध्यम से प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं। ये इसलिए विरोध कर रहे हैं आपको। जो छोटे छोटे चैनल है वो भी आपका विरोध कर रहे हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि आपके माध्यम से ही ये प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, इसलिए आपको चिंता करने की विषय नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें, हमारी जो मातृशक्ति है वो अपने आप में 4% 6% में जो गिनती कर रही वो आपका विरोध नहीं कर रही, जो 96% में हैं वही आपका विरोध कर रही हैं। इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब भक्त आपके साथ में हैं। महाराज जी, मैं 2019 से पहले से आपको सुनता चला आ रहा हूँ और इस प्रांगण में भी मैंने सुना है, लेकिन जो इस महीने हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इसीलिए आपके चैनल के इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराज जी, आपके ना तो भक्त कम हुए हैं, ना आपके चाहने वाले कम हुए हैं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं समाज में रहता हूँ, समाज में लोग आपका विरोध नहीं, दबी आवाज़ में भी कहते हैं और खुली आवाज़ में भी कहते हैं कि महाराज जी जो कहा वो सत्य है और आज सत्य की आवश्यकता है। सनातन को अगर बचाना है तो आप जैसे जो प्रवचन करते हैं ऐसे ही जब हमारे तमाम कथावाचक प्रवचन करेंगे तभी हमारा सनातन बचेगा। और यही सब जानते हैं, जिस प्रकार अभी भैया ने हमारे बताया कि लोग रोड में विरोध कर रहे हैं, वो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सनातन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आपके द्वारा जो मैसेज गया है उनके तमाम विरोधी खड़े हो गए हैं और 2027 में उनको पता भी चलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ बारंबार कि निश्चिंत होकर आप अपनी कदम आगे बढ़ाए जाएं और हम भक्त सब आपके साथ में हैं। आपको मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। और एक हमारे गुरुजी ने आपसे किया बोलने के लिए कहा है, वो मैं कहता हूं कि ये वृंदावन बंद था, यहाँ पर जो आजकल हमारे बानर सेना जो उत्पात मचाती है, कारण है वो कि भूखे हैं। जब वो भूखे हैं, कोई उनको 2 केला भी डाल के खुश नहीं है और गलियों में जगह नहीं है, तो महाराज जी आपके माध्यम से अपील करना चाहते थे कि आप एक बार मंच से अपने कहें कि जो भी भक्त आते हैं ना ज़्यादा 1-1 दर्जन इन बानर सेना को अगर केला भी खिलाएंगे तो उनका पेट भर जाएगा। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपको कोट कोट प्रणाम करता हूँ। सुंदर। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आई हूँ। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे कि ब्रह्मचार्य फॉलो करना चाहती हूँ, जो मैं हो नहीं पाता। आपसे मैंने गुरु मंत्र भी लिया, मैं जाप भी करती हूँ, माला जाप करती हूँ, और जैसे कभी कभी नहीं हो पाता है, ऑफिस का काम करती हूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जाती है कि नहीं हो पाता है। तो मुझे मार्गदर्शन करें कि कैसे करूँ मैं। क्या नहीं हो पाता? जैसे माला जाप नहीं कर पाती हूँ कभी, जैसे मुझे ब्रह्मचार्य फॉलो करना है वो हो नहीं पाता, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ऐसे घर पे। तो माला तो चलते फिरते खाते पीते जपते रहो। हाँ वो तो वैसे करती हूँ, जैसे कि आपसे गुरु मंत्र लिया हुआ है ना, तो फिर नाम जप करो। विवाह हो गया? नहीं। अच्छा। हाँ तो मैं वही चाहती हूँ कि आप मुझे मार्गदर्शन करो कि ब्रह्मचार्य फॉलो करना चाहती हूँ। आप ही वो कथा भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सुनती हूँ। तो भगवान में मन लगाइए। अपने आप मन भगवान में जब लगेगा तो आपका भजन भी बढ़ेगा, भक्ति भी बढ़ेगा और ब्रह्मचर्य भी मजबूत होगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम बिहार दरभंगा से आए हुए हैं। गुरुजी इस बार आपका दर्शन 3 बार हुआ। एक बार कुशेश्वर स्थान में हुआ था, मेरा घर वहीं हुआ। गुरुजी हम बहुत कष्ट में हैं। क्या क्या गुरुजी, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं। क्या कष्ट है आपको? कष्ट यही है सर गुरुजी की 2 बच्चे हैं और सही ढंग से वो लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं, बदमाशी करते हैं। ये कष्ट है? कष्ट नहीं है गुरुजी, हम मतलब 10,000 की नौकरी करते हैं और करकट के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में? नहीं, वो तो अपना ही है। मकान खुद का है? नहीं, पापा हैं, लेकिन किराया मतलब करकट के मकान है गुरुजी। काय का मकान है? करकट चदरा। अच्छा। और बच्चे सब पढ़ते नहीं, लेके आए गुरुजी, बोले कि चलो तुमको गुरुजी से भेंट कराते हैं, वो तुमको समझाएंगे तो तुम समझोगे, क्योंकि मेरा बात तो तुम समझते नहीं। कहाँ है? ये है गुरुजी, इधर बैठे हुए हैं, उठ जाओ, और एक इधर बैठे हैं गुरुजी। बात कराओ, आओ बेटा बात करो। इस तरफ जल्दी आओ, जल्दी आओ, थोड़ा जल्दी। राधे राधे गुरुजी। जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। पढ़ाई नहीं करते? करते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता है। फिर कहाँ मन जाता है?
2 मिनट फ़ोन आप बैठ जाइए। 5 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद मन ही नहीं लगता है। मोबाइल है आपके पास? हाँ। किसने दिलाया? दिलाए नहीं है, मम्मी का है। मम्मी का। और वो भैया कौन सी कक्षा में हैं? 12th में। तो उनका मन लगता है कि नहीं? राधे राधे गुरुजी। आगे आओ थोड़ा। मन लगता है आपका? हाँ लगता है, बट थोड़ा सा नहीं हो पाता है। तो ना पढ़ के क्या करना है? झाड़ू पोंछा बर्तन चौका करोगे? नहीं। मजदूरी करोगे कि कोई बढ़िया नौकरी जॉब करोगे, खुद का धंधा व्यापार करोगे, क्या करोगे? नहीं नहीं, मुझे तो जॉब करना है। तो जॉब के लिए पढ़ना पड़ेगा। अनपढ़ रह जाओगे तो वहीं ऑफिसों में आपको झाड़ू पोंछा करना पड़ेगा जी। प्लेट साफ करनी पड़ेगी लोगों की। तो तैयार हो प्लेट साफ करने के लिए? नहीं गुरुजी। तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। यदि पढ़ोगे तो प्लेट साफ नहीं करना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो फिर अभ्यास शुरू कर दो प्लेट साफ करने का भी से। क्या मंजूर है? पढ़ेंगे गुरुजी। कितना पढ़ोगे? कितना पढ़ोगे? जितना आवश्यकता है उतना पढ़ेंगे। कितनी आवश्यकता है आपकी? जब तक कुछ कर नहीं ले उतना। क्या करोगे? गुरुजी मुझे इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनना हो, पढ़ाई में मन तो लग नहीं रहा है, तो काहे के इंजीनियर बनोगे? इंजीनियरों के ऑफिस में बर्तन धुलने ना पहुंच जाना, इसलिए मन लगा के पढ़ो, ठीक है? बिल्कुल लापरवाही नहीं। मोबाइल साइड में रखो, जी जान लगाओ, पसीना बहाओ, दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, दिन भर पढ़ो, जब तक सफल ना हो जाओ तब तक पढ़ते रहो। जी गुरुजी। छोटू से बात कराओ, पी ले। एक खड़े हो जा बेटा। तुम्हें भी प्लेट धुलनी है? क्या? प्लेट धुलनी है तुम्हें? मोबाइल चलाते हो? हाँ। प्लेट धुलोगे बड़े होके, पढ़ाई करोगे तो कुछ अच्छा करोगे। प्लेट धुलना है, बर्तन धुलना है, झाड़ू पोंछा करना, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे बड़े होके? बताओ बेटा, बड़े होके क्या करोगे? पायलट बनना था। पायलट, प्लेन उड़ाना है? बिल्कुल। तो प्लेन उड़ाना है तो पढ़ाई नहीं करना पड़ेगी? बोलो। हाँ। क्या हाँ? पढ़ाई करना पड़ेगा। कि दिन भर मोबाइल चलाते रहोगे तो उड़ जाएगी प्लेन? नहीं। फिर बेटा मन लगा के पढ़ो, पढ़ाई करोगे मन लगा के तब तो ठीक है, वरना वहाँ प्लेन में पोंछा मारने बुलवाएंगे तुम्हें, आओ जरा पोंछा मार के जाओ। उसके लिए भी पढ़ाई चाहिए। इसलिए बेटा पायलट बनना है, बात अच्छी है, बनो, पर पढ़ाई करके बनो भाई। बिना पढ़े क्या बनोगे? अच्छा बताओ, बिना पढ़े क्या बनोगे? कुछ नहीं। कुछ तो बनोगे, बर्तन धुलने वाले बन जाओगे, झाड़ू पोंछा लगाने वाले बनना पड़ेगा। तो झाड़ू पोंछा लगाओगे? नहीं। तो यदि नहीं पढ़ोगे, दिन भर मोबाइल चलाओगे, तो झाड़ू पोंछा लगाना पड़ेगी। अब क्या तैयार है? पढ़ना मंजूर है कि झाड़ू पोंछा? पढ़ना मंजूर है। तो पढ़ोगे? हाँ। नहीं पढ़ोगे तो पोंछा लगाओगे, याद रखना। इसलिए मोबाइल साइड में रखो, खूब पढ़ो, पढ़ लिख के थोड़ा नाम कमाओ। तुम्हारे पिताजी बताओ कच्चे घर में रहते हैं, टाट है ऊपर, छत भी नहीं डला। तुम लोग अच्छा कमाओ, नाम कमाओ, बाप का थोड़ा नाम, इज्जत शोहरत आगे बढ़ाओ, घर बनवाओ, इज्जत कमाओ समाज में। जब आप आगे बढ़ोगे तो 10 लड़के और सोचेंगे कि भाई ये आगे बढ़ा, हम भी पढ़ के आगे बढ़ें। इससे क्या हो? शिक्षा बढ़ेगी, हमारा भारत शिक्षित होगा। और आप लोग मोबाइल चलाते रहोगे तो क्या पाओगे मोबाइल में? पढ़ोगे? हाँ। पक्का? हाँ। खाओ माँ कसम के पढ़ोगे? माँ कसम खा के बोलो पढ़ोगे? पढ़ेंगे। क्या? माँ कसम पढ़ेंगे। पढ़ना? माँ कसम खा गए अब आप? ठीक है, पढ़ाई करोगे मन लगा के, यहाँ वहाँ ध्यान हटाओ, केवल पढ़ाई। और आप पढ़ लिख के बनोगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक दिन पायलट बनोगे। जब पायलट बन जाना तो मेरे पास जरूर आना, भूल ना जाना हमें। आओगे ना? हाँ हाँ। क्या? आएंगे। हमारे पास आओगे? हाँ। मिलने हमसे? हाँ। तो पायलट जल्दी बनो, जल्दी बन के फिर हमसे मिलने आना, ठीक है? हाँ। हाँ चलो जल्दी जाओ, पायलट बन के आना। यहाँ दे दो बेटा, इस तरफ हाथ, इस तरफ, ये हाथ मुँह सर। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, हम कृष्ण भगवान को लिए ना, तो मेटल का है, मतलब अथी पीतल का नहीं है, तो उसको सेवा करना चाहिए या नहीं? पीतल के नहीं है? नहीं, पीतल काय लिए, के हैं? लिए मेटल का है। जैसे लिया थे पीतल समझ के, पीतल नहीं निकला, दूसरा चीज निकल गया। धातु के होना चाहिए ठाकुर जी, अष्ट धातु के होने चाहिए। तो उसको क्या करे गुरुजी, बदल दें? देख सुन के काहे नहीं करते काम? चंडीगढ़ से लिए थे, पहला बार लिए थे, हमको मालूम नहीं चला था ना।
चलो जो रखे उनकी सेवा, मतलब रखे रहो दर्शन के लिए, सेवा पूजा के लिए धातु के होना चाहिए। अच्छा गुरुजी, मेरे पति ना मांस खाते हैं, मुर्गा मछली पूरा खाते हैं। पूरा मुर्गा खा जाते हैं? हाँ, मुर्गा मछली पूरा खाते हैं, बकरा बकरी सब। बात कराओ। उठिए जी। पति देवता हाजिर हो, बात कराओ। सब बैठ जाओ। मैया तुम खड़ी राधे राधे गुरुजी। का भैया का खाते हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोल रहे, मेरे घर में लहसुन प्याज तक भी नहीं पड़ता। तो पत्नी झूठ ये सच बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आओ आगे थोड़ा। पत्नी आपकी दुश्मन है क्या? मेरे घर में 3 साल से नहीं बनता है गुरुजी। नहीं जी, हर संडे को मुर्गा मछली खाते हैं, हर संडे को। झूठ बोल रहे हैं। चलो बात कराओ। चलो आप कहते हो नहीं खाते हैं, चलो हम मान गए कि आप नहीं खाते। बच्चा से पूछ लीजिए, बच्चा से पूछ लीजिए। कोई बात नहीं, बात कराओ, बात कराओ उनसे। चलो हम मान गए कि आप नहीं खाते, पर ये बताओ। पहले खाते थे गुरुजी, तो इसको बातें की थी कि वृंदावन जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। चलो ठीक है, पर ये बताओ। अरे बात नहीं करने दे रही हो आप, बात कराओ। हम बोल के आए थे गुरुजी कि वृंदावन जाएंगे तो हम सारा छोड़ देंगे। उसका छोड़ दोगे? बिल्कुल। अब नहीं खाओगे? अभी नहीं गुरुजी, बिल्कुल ना खाना भैया, ये सब नहीं गुरुजी, नहीं। पाप है। किसी की हत्या आपके कारण क्यों हो? नहीं। किसी की जान आपके कारण क्यों जाए? आप जान बचाओ किसी की, जान लो मत किसी की। धर्म यही है, ठीक है? गुरुजी, बिना गुरु दीक्षा के लिए गुरु तुलसी की माला नहीं पहन सकते, टीका नहीं ले सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। चलो। अब गुरु मंत्र कब मिलेगा गुरुजी? कल सुबह 8 बजे जी। बोलो बोलो बेटा। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने इन बच्चों से पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। बचपन में आपने क्या सोचा था कि आप में बड़े होकर क्या बनेंगे, एंड आप इस मार्ग पर कैसे आए और इतने प्रसिद्ध कैसे हो गए? हमें आपकी तरह प्रसिद्ध होने करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने अपने लिए कभी कोई प्लान नहीं किया। हमने तो बस अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दिया कि प्रभु आप जैसा बनाना चाहें बना दीजिए, हम आपके चरणों में समर्पित। आपको इतनी समझ कब आई और कैसे आई? हमें कहाँ समझ है अभी भी। अच्छा। न्यूज़ वाले तो कहते हैं हमें कोई समझ ही नहीं है। तो बच्चों को प्लान बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए आगे के? भाई हमारे हिसाब से जो मेरा प्रैक्टिकल है, हाँ। मेरा मन है, मेरा मानना है कि आप मेहनत करिए, आप पढ़िए, आगे बढ़िए, पर अपने आप को भगवान के भरोसे कर दीजिए और खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़ने का प्रयास करिए, सत्य के रास्ते पर चलिए, पर समर्पण ईश्वर में, क्योंकि आपसे बेहतर आपके लिए कोई सोच सकता है तो भगवान बढ़िया प्लानिंग करते हैं। यदि आप बताओ, ध्रुव जी ने कभी सोचा था कि ध्रुव जी को सब लोग आज तक जानेंगे? ध्रुव जी ने तो केवल भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया, भक्ति कर ली, आज युगों के बाद भी ध्रुव जी को जानते हैं। क्या मीराबाई ने सोचा था कि मीराबाई के जाने के बाद उसके पद आज दुनिया के लोग गाएंगे? तो मीराबाई ने केवल समर्पण किया था। इसलिए हम लोग अपने से बेहतर भगवान पे भरोसा करें, भगवान पे सौंपें, भगवान सब कर्म करो फल की इच्छा में। कर्म करते रहिए और ईश्वर के आश्रित रहिए। और ये जो आप कह रहे थे कि मनुष्य बहुत प्रदूषण फैला रहा है, बहुत सारी प्रजातियां मर रही हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कोई मृत्यु होती है तो हम वो देह को जला देते हैं, जिससे भी प्रदूषण होता है, और फिर उसकी अस्थियां जैसे गंगा में बहा देते हैं, उससे पानी का प्रदूषण होता है। नहीं बेटा, तो कुछ धर्मों में जैसे उसको दफना दिया जाता है, तो क्या वो सही नहीं है? आप जो कह रही हैं वो प्रश्न ही गलत है। अच्छा, प्रश्न गलत है। हमारे यहाँ जब चिता जलती है तो आपने देखा होगा चिता पे बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती हैं, है ना? हाँ जी। और जब नेचुरल लकड़ी जलती है तो लकड़ी, जब कोई भी लकड़ी नेचुरल जले उस धुएं से प्रदूषण नहीं होता। जैसे चिता पे गाय के गोबर का कंडा डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ओपले, गोबर का कंडा, सूखा हुआ गोबर। हाँ। तो गोबर के जलने से कभी भी प्रदूषण नहीं होता, ये याद रखिएगा। प्रदूषण गाय के गोबर के जलने से नहीं होता। चिता पे गोबर और लकड़ी दोनों होती हैं, और बहुत सारी औषधियाँ, विशेष रूप से कपूर उसमें डाला जाता है, और कपाल मोचन क्रिया में घी डाला जाता है ताकि प्रकृति दूषित ना हो। चिता पे जलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी कोरोना हुआ था तो आपने सुना होगा कि भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी कि जो कोरोना से मरेगा उसे दफनाया नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी मजहब पंथ का हो, उसे जलाया ही जाएगा। सुनी थी ये गाइडलाइन कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? आप बताओ क्यों? क्योंकि वो जमीन मर क्योंकि कोरोना का मरीज यदि जमीन पे गाड़ा जाएगा
तो कोरोना के बैक्टीरिया जमीन के अंदर हैं, कोई और यदि वहां से गुजरा तो संपर्क में दूसरा आ सकता है, लेकिन जला दिया जाएगा तो खत्म हो जाएगा कोरोना बैक्टीरिया। इसलिए जलाना ही सबसे बड़ा विज्ञान है। वाह गुरुजी, वाह, गुरुजी की जय। और सुनो, अभी तुमने दूसरा भी पूछा ना, गंगा जल वाला। सुनो, दूसरा आपने पूछा कि गंगा जी में अस्थियां डालते हैं तो गंगा जी दूषित होती हैं। सुनो, गंगा जी प्रदूषित कभी आपने देखा होगा, लाखों लोग हड्डियां गंगा जी में डालते हैं। क्या आपको कभी भी गंगा के किनारे एक भी हड्डी तैरती हुई मिली? नहीं, कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि गंगा जल में ही ये ताकत है कि वो हड्डियों को भी समाप्त कर देती है, घोल लेती है। तो गंगा हमारी माता है। कहते हैं कि जब राजा सगर के 60,000 बेटे मरे और उनकी सदगति नहीं हुई, तब गंगा जल के स्पर्श से सदगति हुई। हम सनातनी लोग मानते हैं कि जो व्यक्ति पापी से पापी क्यों ना हो, पर मृत्यु के बाद उसकी राख को भी गंगा का स्पर्श हो जाएगा तो वह भव सागर से पार हो जाएगा। इसलिए सनातन की ये मान्यता है। और गंगा जल ही पूरी दुनिया में ऐसा है, 1000 साल रखे रहिए, कभी कीड़े नहीं पड़ते, कभी खराब नहीं होता। वो जो हड्डियों को पचाने की ताकत रखता है जल, वो कभी खराब नहीं होता। इसलिए गंगा का प्रदूषण अस्थियां डालने से नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो नाला डाल रहे हैं, बड़े बड़े शहरों का जो नाला नदियों में डाला है, ये बताओ नदियां अस्थियों के विसर्जन से प्रदूषित हैं या बड़े बड़े नालों से प्रदूषित हैं? नालों से ज़्यादा प्रदूषित है। और पर जो फैक्ट्रियों को बनाने के लिए जो वन जलाए जाते हैं, उन पर भी अगर हम वही औषधियाँ और वही डाल दें जो हम बॉडी जलाने के लिए लगाते हैं, तो उनका भी प्रदूषण, वो भी प्रदूषण रोक सकते हैं और वन जलाए जा सकते हैं। और नहीं, वन क्यों जलाना है? जो पेपर करने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए आजकल हर साल कितने वृक्ष कटते हैं। भाई गन्ना का जो छिलका होता है, रस से तो बन जाती है चीनी, गुड़, पर जो उसका छिलका होता है उससे कागज बन जाता है ना बेटा। तो उससे जब वेस्टेज से कागज बन रहा है तो अपने को वन क्यों जलाना है? बिल्कुल। पहला। अच्छा आप बताओ कि नदियां प्रदूषित किससे हैं? आप बताओ। इंडस्ट्री के नालों से। लेकिन आपने हमसे क्या प्रश्न किया कि अस्थियों से दूषित है? ऐसा क्यों पूछा आपने? हर तरह से है, एक माध्यम वही भी, वो लेकिन भी है। अस्थियों को क्यों? अस्थियों से दूषित नहीं है बेटा। ठीक है। सनातन, हम हर चीज में सनातन को क्यों टारगेट कर रहे हैं, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आप युवा हैं, आज की पीढ़ी है, आप जैसे लोगों को ये दिमाग में भरा जाता है। नहीं, हम आपसे मार्गदर्शन ही ले रहे हैं। जो हमारे दिमाग में प्रश्न आया, आपने हमारा समाधान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या समाधान हुआ? कि अस्थियों से जो है गंगा वो प्रदूषित नहीं होती है। किससे होती है? इंडस्ट्रियों के नालों से। हाँ, इनको फिल्टर किया जाए, रिसाइकल किया जाए, STP लगाई जाए और फिर शुद्ध जल करके फिर नदियों में डाला जाए, तो कोई भी नदी अशुद्ध नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ ले जाओ, पीछे वो बहन चश्मा वाली। हाँ, ये देना भैया को देना, फिर उनकी बात। हेलो, राधे राधे। आपके चमल कमलों में नमस्कार। जी जी। राधे राधे। हम कोडरमा जिला झारखंड से आए हुए हैं। आपके से दीक्षा हम अप्रैल में लिए हुए हैं सर। हमारा इच्छा बार बार आपसे मिलने का होता है सर। ये हम आपसे बहुत मैंने जिज्ञासा रखते हैं। हमको जो आपकी कथा से जो मिल रहा है, हमको बहुत हमको मैंने ये हो रहा है सर। और मेरा परिवार हमसे बहुत खुश हो गए हैं सर। हमारा एक पोता आया हुआ है, थोड़ा कुछ भजन आपको सुनाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इसके मुखारबिंदों से आप जरा ग्रहण कर लीजिए सर। और इनको आप कहाँ है सामने है सर, जरा थोड़ा सा जल्दी करा। मेरी केसरी के लाल मेरा छोटा सा है काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम संग जपता तुम्हारा सता नाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। वाह, जय सिया राम, जय सिया राम। दो गुरुजी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लड्डू गोपाल को लिए घूमते हैं और वो कहीं भी रख देते हैं। जैसे कल देखा था खाने की बेंच पे एक लेडीज थी, वो लड्डू गोपाल को बेंच पे रखी थी। तो क्या उनको ऐसे घुमाना सही है या फिर गलत है? घर से यदि लाए हैं तो सुव्यवस्थित कहीं एक कमरे में सुव्यवस्थित उनको रखा जाए, समय से भोग, समय से स्नान कराया जाए। और ऐसे लिए नहीं, अब घर से आप आए हैं तो कहीं सुरक्षित रख दीजिए। जाइए तो लेके जाइए। यमुना जी स्नान कराने जा रहे हैं तो यमुना जी ले जाइए, कोई विशेष जगह ले जाइए, हर जगह ना डोलिए ले लेके। जी, थैंक यू।
चलो वहाँ भी वो बात कराना, वो कोने में लो, खड़े हो जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा नाम लक्ष्मीपाल है, मैं इंदौर से आई हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न था कि जैसे जो मेरा मन है ये बहुत भटकता है, तो इसे स्थिर कैसे करें? कहाँ कहाँ भटक के जाता है? मतलब दो चीज़ें चलती दिमाग में, ये करे या ये करे। क्या क्या चलता है? जैसे क्या क्या? ये क्या? मतलब बहुत सी चीज़ें रहती है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो ऐसा कुछ। कहाँ? वही तो बताओ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, फिर हम क्लियर करेंगे। ये और ये क्या क्या? मोबाइल की पढ़ाई? हाँ, दोनों। तो मोबाइल को बंद। मैं जॉब भी करती हूँ पंडित जी। और जॉब क्या करती हो आप? मैं बिलिंग करती हूँ, अकाउंटिंग करती हूँ, सीसीटीवी कैमरे के फील्ड में। अच्छा, तो फिर आप कमाती भी हो, तो फिर क्या दिक्कत है? मन कहाँ भाग? शादी हो गई? नहीं, अभी मैं शादी नहीं हुई। ये कि मैं पढ़ाई भी करूँ और मैं जॉब भी करूँ, तो दोनों में मेरा मन भटकता है। मैं पढ़ाई भी करो और जॉब भी करो, तो जॉब करना जरूरी है अभी? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन मैं सेल्फ डिपेंड हूँ हमेशा से, तो इसलिए। अच्छा, तो फिर ठीक है, पढ़ाई भी करो और जॉब भी करते रहो, क्या दिक्कत है? तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि मैं अपना मन स्थिर कैसे करूँ? हाँ, मन के लिए लिखा है गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जैसे आपने पढ़ाई की, जब आपने पहली बार ABCD लिखी होगी जी, तो एक बार में लिख गई थी कि प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस की। साइकिल चलानी आती है आपको? मैं बाइक भी चला लेती हूँ। नहीं, साइकिल जी आती है? जी। तो साइकिल जब आपने चलाई तो पहली बार में चलाने लग गए कि उसका अभ्यास किया? अभ्यास किया, गिरी हूँ, संभली हूँ, हाँ, चलाना सीखा है। जैसे आपने प्रैक्टिस कर करके साइकिल को स्थिर कर लिया। भाई साइकिल में भी तो बैलेंस बनाना पड़ता है, है ना? तो जब अभ्यास करने से साइकिल चलानी आ गई, अभ्यास करने से स्कूटी चलानी आ गई, अभ्यास करोगे तो आप एरोप्लेन भी चला सकती हो, सही बात है ना? ऐसे ही प्रैक्टिस, अभ्यास यदि आप करो धीरे धीरे मन को साधने का, तो एक दिन मन आपके कंट्रोल में होगा, करने से होगा। आप चाहें तो मन को जीत सकते हैं, अभ्यास से वश में करें। क्या करें? मन को धीरे धीरे सत्संग करें, धीरे धीरे मन को कथाओं में लगाएं, भगवान में लगाएं। मन को ईश्वर में क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि ईश्वर में लगकर ही मन एकाग्र हो सकता है, शांत हो सकता है। संसार में कहीं भी मन लगाइए, वहाँ शांति नहीं मिलेगी, पर मन भगवान में लगाइए, शांति जरूर मिलेगी। क्योंकि मन यहाँ आकर शांत होता है प्रभु के चरणों में, इसलिए यहाँ लगाओ भगवान के चरणों में, और मन लगेगा तो अपने आप सफल होंगे। जी गुरुजी, जैसा कि आपने कहा कि मन भगवान में लगाओ, तो मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। शाम को तो नहीं कर पाती, मैं शाम को डेली भजन करती हूँ। मंडली है, मतलब मंडली नहीं है, एक जगह गुरु। अच्छा, आपकी भी मंडली है? नहीं, गौशाला है, मैं वहाँ पर करती हूँ भजन। अपनी सिस्टर के साथ आई हूँ, तो हम दोनों डेली भजन करते हैं। मैं 8 बजे फ्री होती हूँ, तो घर जाने में टाइम हो जाता है। तो घर वाले कहते हैं जल्दी आओ, सुबह से जाते हो, लेट आते हो। तो उन्हें कैसे समझाएं कि मैं भजन भी करती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम देना जरूरी है। तो घर वालों को बोल दो कि भाई भजन तो करने दो। फिर भी वो कहते हैं अभी भजन कीर्तन करने की क्या जरूरत है, अभी बहुत उम्र है, कर लेना बाद में। फिर क्या? कहाँ मम्मी आपकी? ऐसा बोलती है कि अभी क्या उम्र है भजन कीर्तन की? तो बोले आपकी होगी, आप कितना करती हो? राधे राधे गुरुजी। जी जी, वो सुबह गुरुजी जल्दी चली जाती है 10 बजे, अब रात को 8 बजे आती है, तो मुझे चिंता हो जाती है बहुत। चलो भजन कीर्तन करती है लड़की? हाँ, बहुत। फिर सही है, सही है गुरुजी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। बोलो और क्या? मेरा एक क्वेश्चन और था गुरुजी, यह था जैसे मैं आज तो मैंने खैर तिलक नहीं लगाया है, मैं डेली तिलक लगाती हूँ। तो कुछ लोग रहते हैं जो कहते हैं कि तिलक तो आज भी लगाया है आपने? मैं गोपी चंदन वाला जैसा आपने लगा रखा है, इस तरह से कुछ लगा, इस्कॉन टेम्पल वाला डेली लगाती हूँ। एक टाइम था ऐसा नहीं लगाती थी, ये लगाते लगाते 1 साल हो चुका है। पहले मैं बहुत अलग थी, जब से भक्ति भाव में लगी हूँ मैं बिल्कुल चेंज हो गई हूँ। तो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई बड़ी भक्त बनी फिर रही है, बड़ी, मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स करते हैं। तो उन्हें क्या जवाब दें? उनको बोलना कि हम भक्त बने घूम रहे हैं, तुम सूप नखा बनी घूम जाओ। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद जी। राधे राधे। चलो वहाँ ले जाओ, आएंगे। हाँ, राधे राधे गुरुजी। जी, मैं बदायूं से आई हूँ। बताओ। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कृष्ण जी की शादी जब राधा जी से हुई थी, तो उन्होंने रुक्मणी को क्यों चुना? वो राधा जी को उन्होंने अपने साथ क्यों नहीं रखा? अरे हर मंदिर में कृष्ण के संग राधा ही तो है। मंदिर में तो है, लेकिन वो उनके साथ जीवन भर नहीं रही ना। जैसे वो शादी, आपने बताया कि उनकी शादी हुई थी, हाँ, तो
तो वो जीवन में उनके साथ नहीं रही ना, मतलब वो अलग रहे और वो अलग रहे और अलग अलग दोनों तड़पते रहे, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से। तो अलग अलग रह के तड़पते रहे, आपको किसने बताया? ये आपने ही बताया था। नहीं, हमने ऐसा नहीं बताया। हमने तो ये बताया है कि राधा से कृष्ण और कृष्ण से राधा कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे आपके शरीर से आपके प्राण जिस दिन अलग हो जाएंगे तो आप मर जाएंगे, ऐसे राधा के प्राण कृष्ण है और कृष्ण के प्राण राधा है, इसलिए कभी अलग अलग नहीं है। जब उद्धव जी राधा जी से मिलने आए तो राधा जी ने अपने बगल में कृष्ण का दर्शन उद्धव जी को करा दिया था। इसलिए ये बात सब समझ नहीं पाते, राधा और कृष्ण कभी दो हैं ही नहीं, अलग अलग की तो कोई बात ही नहीं। नहीं, वो साथ में क्यों नहीं है? मेरा क्वेश्चन ये है। साथ में ही तो है, आपकी आंखों से वो साथ में नहीं नजर आएंगे, लेकिन जब आध्यात्म की दृष्टि शास्त्रों को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वो कैसे साथ में है। ठीक है, राधे राधे। हाँ। पंडित जी राधे राधे जी। पंडित वीनू नाम मेरा है। पंडित जी आपसे हो रही है आज, और आपको देखने की बहुत इच्छा थी, आज मेरा ये सपना पूरा हो गया। पंडित जी मेरा जीवन बहुत संघर्षपूर्ण चल रहा है, भगवान जी में बहुत मन लगाना चाहती हूँ लेकिन मन मेरा भटकता है, मैं कैसे स्थिर कर सकती हूँ पंडित जी, वो समझ नहीं आता मुझे। तो संघर्षपूर्ण जीवन क्यों चल रहा है पंडित जी? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मुझे क्यों चल रहा है, बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन जो है कुछ समझ नहीं पाती हूँ। तो बार बार ये संघर्ष क्यों आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा पंडित जी, वही मेरा सवाल आपसे है। तो कौन परेशान कर रहा है? कौन पंडित जी पहले तो ये था कि थोड़ा सा पैसे की प्रॉब्लम थी, अब पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, अब थोड़ा सा बच्चों से ऐसी हो जाता है। तो छोरा परेशान कर रहा है कि बहू परेशान कर रही है? पंडित जी हाँ, शादी के बाद ही प्रॉब्लम हो रही है। तो बेटा परेशान कर रहा है? बेटा नहीं, बहू जी। पंडित जी इसलिए मेरा जो है पूजा में भी मन नहीं लगता, क्या तो करूँ ऐसा? बहू आपकी सेवा नहीं करती? नहीं पंडित जी। अच्छा, साथ में रहती है कि नहीं? जी। तो फिर बहू को बोलो कि बेटा तुम आप ये बताओ, आप उसे बेटी की तरह मानती हो? जी पंडित जी, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, मैंने बहू के रूप में बेटी ही चाहिए थी। ऐसा खतरनाक वाली सास तो नहीं बन गई आप? नहीं पंडित जी। आप चलो, लेकिन ऐसा है कि आप उसे अपनी बेटी की तरह रखो जी। और यदि अभी शादी के कितने टाइम हुए बच्चे के? साल भर। साल भर में क्या देख पाएंगे आप? अभी साल भर तो उसे समझो, समझाओ, वो घर की बेटी है, वो बेटी है तो बड़े लाड़ प्यार से, कोई गलती करे तो समझा। पंडित जी बहुत लाड़ प्यार किया है, पूरी छूट दी है, लेकिन नहीं समझ में आ पा रहा है। तो क्या कहती है वो? उसको सिर्फ अपने पति के संग ही देखना है, सास को नहीं देखना है। ओनली मैं ही हूँ, ना कोई देवर ना ससुर। नहीं तो अच्छा है बेचारी, कम से कम पति को तो मान रही है। नहीं आजकल की तो कुछ ड्रम में भी पैक कर रही है। हाँ पंडित जी। तो अच्छा, आपका बेटा सुरक्षित है जी। हैं? पंडित जी बस मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं पूजा में कैसे मन लगाऊं, मेरा पूजा में तो आप देखो पूजा में मन लगा लो, क्योंकि अब आप भगवान के ही मतलब की हो जी, और संसार से मन हटा लो, इसी से आपकी भलाई। वही चाहती हूँ पंडित जी मैं। अब बहू बेटा यदि दोनों खुश हैं तो उन्हें रहने दो जी। आप धीरे से मन भगवान में लगाओ। पंडित को कैसे लगाऊं? कथाएं सुना करो रोज। हाँ पंडित कथा सुनती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ, गीता पढ़ा करो। हाँ पंडित जी मैं शिव पुराण तो पढ़ रही हूँ, गीता मैंने स्टार्ट नहीं की, शिव पुराण तो कंप्लीट कर दी मैंने। गीता, भागवत, रामचरितमानस, शिव महापुराण सब पढ़ो। और भगवान पति हैं? पति नहीं है पंडित जी। पति नहीं है जी। कितने बेटे हैं? एक ही बेटा है पंडित जी, कोई बेटी भी नहीं है, खाली एक ही बेटा है। तो बेटा उसको समझाता नहीं है पत्नी को? समझती नहीं है पंडित जी। वो नहीं समझती? नहीं पंडित जी, खाली अकेला बेटा है, ना पति है ना। नहीं तो आपको क्यों पसंद नहीं करती वो? आपने कभी शुरू में कुछ बोल दिया था क्या? कभी कुछ नहीं, कभी कुछ नहीं। नहीं, बहुएं कुछ गांठ बांध लेती है ना सास की बात। मेके वालों का इंटरफेयर ज्यादा रहता है। अच्छा, तो मायका कहाँ का है? लोकल। लोकल जी। चलो आप अब मन भगवान में लगाओ जी पंडित जी। और बस आशीर्वाद दीजिए कि बस मन में भगवान में लगे और बस खुश रहें, सुखी रहिए, सुखी रहिए। देखो क्या स्थिति है, एक सास बनने के बाद अब ना 2 रोटी की उम्मीदें हैं ना संभावनाएं हैं। अब देखो बेटे का ब्याह कर दिया तो ऐसा हो गया कि अब पराई हो गई, अब कहाँ जाए खाने, कहाँ किससे बोलेंगी, बेटे पे भी अधिकार खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुओं को सास की सेवा करना चाहिए, क्योंकि कल आप भी सास बनेंगी, कल आपकी भी बहू आएगी, फिर कैसे चलेगा संसार। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हमको ये पूछना है कि हम लोगों को तुलसी का माला नहीं पहनना चाहिए? क्यों नहीं पहनना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं कि तुलसी का माला नहीं पहनते, मतलब तो सबसे पूछोगे तो लोग मना ही करेंगे, पहन लो। लेके पहने थे तो उतरवा दिया, कहते हैं तुमको। किसने उतरवा दिया? मतलब आस पड़ोस के लोग थे, वो तो पड़ोसी केवल यही देखते हैं कौन माला पहना है।
कहते हैं तुमको नहीं पहना जाता। वीडियो अच्छा, में पहन पड़ोसी मांस खाते हैं? हाँ। बोलो नालायक, तुम मांस खा सकते हो, हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? बोल रहा उन गधों को। जी गुरु, राधे राधे। दो। राधे राधे गुरु जी। जी हम पहले भी 2 बार आए थे, आप मिल नहीं पाए हमें। जी। कुंभ बनाने गए थे तब। हमारी माता जी आपसे मिलने के आई हैं और कई दिनों से कह रही थी कि हमें आपकी कथा सुननी है और आपके सामने से मिलना है। मिला देना। गुरुजी, हमारे पिताजी कह रहे थे कि 2 बार तो आ गई, अब तीसरी बार जाओगी तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं, तो हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे, अगर आप दे दो तो। क्या? आप पीताम्बर दे दीजिए हमें। अभी ऊपर मिलेंगे तो आप ले लीजिएगा। जी धन्यवाद। महाराज एक मिनट महाराज, मैं वो 25 साल वाला जो सवाल किए थे उसी के लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ बताने के लिए आपको। मेरे को बहुत तकलीफ हुआ जो फिल्म स्टार ने गा दिया है कि जैसे कि तुम तेरे प्यार में है सच्चाई और सारा दुनिया है हर जाई, उसमें उसको खराब नहीं लगा। सही है। और आपको काला पोतने के लिए दुनियादारी कहते हैं, वो मीडिया वाले आपको साथ में बैठा के बोलते हैं कि राधा कृष्ण का ब्याह शादी नहीं हुआ है। दान पेटी को हटाने के लिए मूर्ख लोग ऐसा बात करते हैं, हमको बर्दाश्त नहीं होता है वहाँ से। सही है। अब देखो इस मूर्खता का क्या उत्तर दें। हाँ, आजकल मीडिया में ना जिसका श्रद्धा होता है वो देता है दान पेटी में, जिसका श्रद्धा नहीं होता है तो का पाकिट से थोड़ी निकाला जाता है महाराज। सही है, सही है। तो वो कहते हैं कि नहीं दान पेटी को हटा दिया जाए और बोलते हैं कि राधा कृष्ण का शादी नहीं हुआ है। गोबर खाने से कहते हैं कि बच्चा नहीं होता है। अरे भाई वो तो आप विधि बताते हैं, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। सही है। सारा दुनिया तो मतलब उसको करते हैं, लेकिन आप तो बढ़िया उपाय बताते हैं कि अगर शायद अगर हो जाए तो कर लो, करने के बाद भगवान को भोग लगाने के लिए भी तो कहते हैं। और वो मूर्ख लोग को ऐसा लगता है, कहता है कि नहीं उसके मुंह में गोबर डाल दो तो अनिरुद्धाचार्य जी को ऐसे कर दो, दुनिया भर का बात करते हैं। अब मूर्ख हैं कैसे समझाएं? आजकल मीडिया में बैठे कुछ लोग आज अब अलग विचारधारा के हो गए, कम्युनिस्ट की विचारधारा के हो गए हैं। अब बताइए राजा रघुवंशी का क्या कसूर था बेचारा, वो तो दुनिया भी नहीं देखा था, उसका क्या कसूर था? और उसी के चलते ले तो आपने उस बात को कहा था और वो बड़ा भारी बात बन गया। सही है जी, सही है। आप सब समझते हैं पर ये कुछ लोग नहीं समझना चाहते। जी बहुत खराब लग रहा है। मैं बहुत दूर से सूरजपुर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी जी जी। राम गोपाल जायसवाल मेरा नाम है जी। हाँ, मैं रात दिन मतलब आपका कथा सोते जागते सब टाइम सुनता हूँ। खुश रहिए। बल्कि उस बात को मैंने जोड़ रखा है, भक्तो बिंद्रावन से आयो है संदेश बुलायो आयो राम को, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात, रोली मोली चुंदरी मेहंदी मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलायो आयो राम को। वाह सुंदर। गुरुजी पाए लागे हैं। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम मल्लानगर गांव है कासगंज जिले में, वहाँ से आए हैं सोरों के पास। जी गुरुजी, हम जो मृत्यु डॉग होते हैं, गाय होती हैं, नंदी बैल होते हैं, हम उन्हें जैसे सड़क में हादसा हो जाता है, डॉगी मर जाते हैं, हम उन्हें साइड में उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सही तो है। ये काम बुरा है कोई? नहीं भैया, काहे बुरा है, अच्छा है। तो लोग मजाक बनाते हैं हमारे। अरे मजाक देखो, अच्छे काम करने वालों का ही लोग मजाक उड़ाते हैं, वरना शराब पीने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है? चरस पीने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है? गांजा पीने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है? लेबन में रह करके चरित्र बिगाड़ने वालों का कौन मजाक उड़ा रहा है? गलत काम करने का कोई मजाक नहीं उड़ा रहा है। अच्छे काम करोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बुरे काम करिए आपको कोई मजाक नहीं होगा। चलिए आओ, अब जो प्रश्न रह गए हैं जिनके, वहां दे दो, वहां वो आखिरी बात करना चाह रहे हैं। दो बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे जी। मैं कानपुर से आया हूँ, मैं हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, तो उसकी विधि बता दीजिए। और मुझे आश्रम कोई नहीं मिल रहा वृंदावन में, मुझे यहीं रहना है। क्यों, घर वाले माँ बाप कहाँ हैं? माँ बाप घर पे हैं, लेकिन मैं हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं घर जाऊँगा। तो सिद्धि का क्या करोगे? सिद्धि मुझे मतलब कैंसर का मैं मंत्र चाहिए मुझे, तो जिसके कैंसर का कोई इलाज नहीं है, तो उसका इलाज करने के लिए मुझे हनुमान जी सिद्धि चाहिए। नहीं, कैंसर का इलाज नहीं है ऐसा किसने बोला आपको? मैंने सुना था, इसलिए आपसे। सुनो, आयुर्वेद में हमें पता हो ना पता हो, परंतु आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, हमें भले ना पता हो। जी गुरुजी। इसलिए बेटा पढ़ो पहले, और आयुर्वेदिक की पढ़ाई पढ़ो। और हम कहते हैं इतने बढ़िया आयुर्वेदिक के डॉक्टर बनो
कि आप आयुर्वेद के बल पर आप कैंसर का रोग ठीक कर सकते हैं, इसलिए पढ़ो बेटा। गुरुजी जैसे मैंने यही संन्यास मंत्र लिया है। है, संन्यास लिया है तो कोई गलत किया है क्या मैंने गुरुजी? आपके माँ बाप हैं, वो आपको आज्ञा दे दी है सन्यास की? हाँ क्या? ले दे दिया, कह रहे हनुमान जी की सिद्धि जब प्राप्त कर लेना तभी घर आना अब। अच्छा, हाँ। कुछ कमाते नहीं हो? नहीं, जॉब करता था मैं, ऑल टाइम की कंपनी में जॉब करता था। कहाँ तक पढ़े हो? मैं 10th पास हूँ। इसके बाद नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा। क्यों? उसका मैं जब पढ़ रहा था तब लॉकडाउन लग गया तो 3-4 तो साल जब आप बंद रहा काम था। धाम कुछ नहीं करोगे तो माँ बाप कह ही देंगे जा साधु हो जा, सन्यास बन जा। नहीं नहीं, मैं कुछ काम करता धाम- था। मैं 15,000 सैलरी थी, मैं काम छोड़ छाड़ सब चलाया। मैं हनुमान जी मन लगता है, मैं हर महीने बागेश्वर धाम जाता हूँ, लेकिन बेटा, वहाँ गुरु जी सुनो, सिद्धियों के चक्कर में ना पड़ो। सबसे बड़ी सिद्धि किसके पास है? हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी। लेकिन वो हनुमान जी जिनके पास सारी सिद्धियां हैं, वो राम के आगे हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं और राम राम जपते रहते हैं। भगवान का नाम जपिए, मन लगा के काम करिए बेटा। जी गुरुजी। सिद्धियां सबसे बड़ी क्या है? अच्छा डॉक्टर जी गुरुजी, जो आपको ठीक कर रहा है जी, वो सिद्धि ही तो है। जी गुरुजी। और कौन सी सिद्धि होती है? वैज्ञानिक बना रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर रहे हैं और जी। मिसाइलें बना रहे हैं। ये जी भी तो गुरुजी। विद्या की एक सिद्धि ही है। जी जी, ये सिद्धि है। इसलिए बेटा विद्या ही सिद्धि है, ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि पढ़ा हूं मम फूर हो गया काम। गुरुजी आपसे ऐसी कोई विद्या नहीं है। आपसे एक बात और ऐसी बतानी थी। विद्याएं भी होती थी, आपसे एक बात पर बतानी आज थी। के साधक इतने मजबूत नहीं है कि उन सिद्धियों को धारण कर सके। जी गुरुजी, आपसे एक बात और बोलनी थी। जो आपके सेवादार हैं, जो प्रसादी ऊपर चलती है, वहाँ प्लेट ऐसे पटकते हैं, मतलब उनका पैसा नहीं लग रहा, पैसा आपका लगता है, आपका नाम होता है, इसलिए वो उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे प्लेट पटकते जाए, टूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं उनको। इस बात को मुझे खराब लगता है कि आप तो देखते नहीं हो, इसलिए वो लोग ऐसे प्लेट पटकते हैं, टूट जाए, उससे कोई मतलब नहीं उनको। ये मुझे खराब लगता है। और लोग बदनामी करते हैं, मेरे फूफा जो हैं वो आपको मतलब बुरा भला कहते हैं, तो मैं उनसे रिश्ता ही नहीं रखता हूँ। क्या बोलते हैं फूफा? फूफा कहते हैं वो तो ढोंग करता है, पाखंडी है, और ये तो उनको वो फूफा को बोलना कि फूफा तुम मुंह फुलाए घर में बैठे हो, उनसे बोलना कि ढोंग पाखंड करता है तो जाओ दो, तुम भी घर में 30,000 लोगों को 2-4 दिन भोजन कराओ, तुम भी ये ढोंग कर लो थोड़ा। 30,000 लोग गौरी गोपाल में भोजन करते हैं, बोले अपने घर पे 2-4 दिन तुम भी कराओ ऐसे 30,000 लोगों को भोजन, तुम भी ढोंग करो। वो दारू पीने से फुर्सत ही नहीं पाते हैं। फिर बेवकूफ लोग ही सत्य को नहीं देखना चाहते, पट्टी बांध लेते हैं। जो समझदार हैं वो सब देख रहे हैं। अब जो सवाल रह गए, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी।